वो हिंदुत्व की जीवन शैली क्या है कि हम हिंदू कहलाना चाहते हैं लेकिन हिंदुत्व के कर्तव्य हमें नहीं मालूम है। आपने इस प्रश्न में ये कहा कि सनातन धर्म से लोग दूर जा रहे हैं। ये प्रश्न हम सही नहीं समझते हैं। देखिए, जब हम किसी पहचान को जी रहे होते हैं तो वो पहचान अपने साथ कोई ना कोई कर्तव्य लेकर के आती है। अपने आप को हिंदू कहने वाला व्यक्ति क्या उस जीवन शैली को जी रहा है? उसने ये कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट पर। और आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हिंदू होना क्या है या फिर हिंदू किसे कहते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि एक संत हैं, और इनके परिचय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक संत का पर्याप्त परिचय इतना ही होता है कि वह एक संत है। आचार्य जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न यहाँ है कि आजकल ना बहुत से लोग सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। क्या उनके लिए हमारा धर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि आपने इस प्रश्न में ये कहा कि सनातन धर्म से लोग दूर जा रहे हैं। ये प्रश्न हम सही नहीं समझते हैं कि सनातन धर्म से लोग दूर जा रहे हैं। अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान करेंगे तो सनातन धर्म का विस्तार ही हो रहा है ना। हम किसी समाचार के माध्यम से या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार इस तरह की मान्यताएं बन जाती हैं कि ये धर्म खतरे में है या लोग दूर हो रहे हैं या लोग कहीं और जा रहे हैं। तो इसका ठीक ठीक पहले अनुसंधान करना चाहिए, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चलिए, जो लोग नहीं जा रहे हैं तो क्या वो सच में सनातन धर्म को जी रहे हैं? जिन लोगों ने छोड़ दिया तो हमको दिखा कि उसने छोड़ दिया और उसने अलग धर्म को अपना लिया, लेकिन जो उसी धर्म में है क्या सच में वो उस धर्म को जी रहा है? क्या इस पर खोज नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब हम धर्म का अर्थ करते हैं जीवन शैली, तो वो कौन सी जीवन शैली है? वो जीने का कौन सा ढंग है? देखिए, जब हम किसी पहचान को जी रहे होते हैं तो वो पहचान अपने साथ कोई ना कोई कर्तव्य लेकर के आती है। जैसे एक युवक है, बैचलर है, अभी उसने विवाह नहीं किया है। अब उसके ऊपर कोई ये प्रश्न नहीं उठाएगा कि तुम पिता धर्म का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी पिता की पहचान को जी ही नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन वो पिता बन गया, उसके बाद अगर वो पिता धर्म का निर्वाह ना करे, तो चूंकि उसने एक पहचान को एडॉप्ट कर लिया है, एक आइडेंटिटी उसके जीवन में आ गई है, तो उसके अनुसार कोई ना कोई कर्तव्य भी आया होगा। ठीक है। तो इससे क्या समीकरण बना कि आइडेंटिटी प्लस ड्यूटी, पहचान और फिर कर्तव्य। अब आप कहते हो कि एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब एक पहचान। फला व्यक्ति सनातन धर्मी है जो हमें कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसने एक जीवन शैली को एडॉप्ट किया हुआ है। क्या ये अनुसंधान का विषय नहीं होना चाहिए कि जो अपने आप को हिंदू कह रहा है वो हिंदुत्व की जीवन शैली क्या है, और अपने आप को हिंदू कहने वाला व्यक्ति क्या उस जीवन शैली को जी रहा है? हिंदू होने के नाते मेरे कर्तव्य क्या हैं?
जैसे हमने अभी दृष्टांत दिया कि जब एक व्यक्ति पिता बना तो उसके कर्तव्य निर्धारित हुए, कोई युवती मां बनी तो उसके कर्तव्य निर्धारित हुए। या अगर आप प्रोफेशन में देखें तो एक व्यक्ति जिस दिन शिक्षक बना, जिस दिन चिकित्सक बना, जी उस आइडेंटिटी के साथ ही साथ उसके कर्तव्य जी भी आए। अब जब हम हिंदुत्व की आइडेंटिटी को जी रहे हैं तो उस आइडेंटिटी के अनुसार उसके कर्तव्य क्या हैं? ये तो अधूरी बात होगी ना कि हम हिंदू कहलाना चाहते हैं लेकिन हिंदुत्व के कर्तव्य हमें नहीं मालूम है, और उन कर्तव्यों को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हमने पढ़ा नहीं। दूसरी बात, हम जो भी जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हमको जो पहचान मिली है वो पहचान कोई ना कोई हमें देता है। आप चिकित्सक जब बने तो चिकित्सक बनने की केवल आपने योग्यता अर्जित करी और उस योग्यता को लेकर के आप किसी संस्थान के पास गए और उस संस्थान ने आपको एक पहचान दिया कि आप चिकित्सक हैं। जो इंस्टीट्यूशन हमें पहचान देता है वही इंस्टीट्यूशन हमारे कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो एक व्यक्ति जब विद्यालय में गया और शिक्षक के रूप में उसका चयन हुआ तो जिस अथॉरिटी ने उसको शिक्षक की पहचान दी वही अथॉरिटी उसके कर्तव्य निर्धारित करेगी। जी आचार्य जी। एक शिक्षक के रूप में ऐसे जीवन जीना है। मान लीजिए वो अथॉरिटी कल को उसकी पहचान बदल दे, वो शिक्षक को प्राचार्य बना दे, तो जिस संस्थान ने उसकी पहचान बदली वही उसके कर्तव्य भी बदलेगी। कि कल तक हम आपको शिक्षक के रूप में जानते थे तो आपके ये कर्तव्य थे, अब आप प्राचार्य हैं तो आपके ये कर्तव्य हैं। ठीक है, इससे क्या तय हुआ कि हम जीवन में जिस किसी भी पहचान को जी रहे हैं वो पहचान हमको किसी अथॉरिटी से प्राप्त होती है। हिंदुत्व की पहचान कौन अथॉरिटी देती है? वही तो अनुसंधान का विषय है, ये खोज का विषय है ना। ये हमको आपको खोज करना चाहिए और किसी और संदर्भ में फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी मूल बात केवल इतनी है कि अगर हमको किसी ने हिंदुत्व की पहचान दी या हमने स्वयं हिंदुत्व की पहचान को अपनाया तो उस पहचान के साथ कौन सी जीवन शैली और कौन से कर्तव्य हैं उनका भी हमें अनुसंधान करना होगा, खोज करना होगा। उसके लिए शास्त्र हैं जिसको हम धर्म शास्त्र बोलते हैं। जी तो निश्चित रूप से फिर हमको उस कर्तव्य को पहचानने के लिए, उस जीवन शैली को जानने के लिए उन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। जी अब कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र बड़े कठिन मालूम पड़ते हैं, हर व्यक्ति उसके अध्ययन के लिए समर्थ नहीं होता है। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ नहीं होते हैं तो हम कह देते हैं कि शास्त्र बड़े कठिन हैं। क्या वास्तव में शास्त्र कठिन है या उसको पढ़ने वाला अभी इस योग्य नहीं है कि वो उस विषय को समझ सके? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में है, और उसको आप हायर मैथमेटिक्स की पुस्तक ले जाकर के दे दीजिए। जब वो विद्यार्थी उस ग्रंथ को खोलता है, कुछ पढ़ने की चेष्टा करता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो वो कहेगा कि ये विषय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन वही ग्रंथ यदि हायर सेकेंडरी के बाद कोई पढ़ रहा हो, है ना, या जी कोई आचार्य जी। रिसर्च स्कॉलर हो और वो उस स्तर की पुस्तक पढ़ रहा हो, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस विद्या का वो अध्ययन कर रहा है, उस विद्या के अध्ययन की जो योग्यता है, वो योग्यता उस व्यक्ति के पास में है। तो असल में कोई भी चिंतन का विषय कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। उसकी समझ प्राप्त करने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता होती है, पहले उस योग्यता को हमें लाना पड़ता है। तो जब आप ये कहें कि हमारे जो अध्यात्म शास्त्र हैं या सनातन धर्म के जो अध्यात्म शास्त्र हैं वो बड़े कठिन हैं, या वो संस्कृत में है या वो क्लिष्ट संस्कृत में है। संस्कृत भी दो स्तर होते हैं, दो रूप होते हैं। एक को बोलते हैं लौकिक संस्कृत और एक को बोलते हैं वैदिक संस्कृत। तो हमारे जो वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे श्रीमद् भगवद गीता है या रामायण है या महाभारत है, पुराण है, ये लौकिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिस भाषा में कोई बात कही जा रही हो, अगर उस भाषा से ही हम परिचित ना होवें, तो उस भाषा में कही जा रही बात को हम कैसे समझ पाएंगे? और फिर हम कह देंगे कि वो ग्रंथ बड़े क्लिष्ट हैं, है ना। तो या तो हम स्वयं इतनी योग्यता प्राप्त करें कि हम उस भाषा को और उस भाषा में कही जाने वाली बात को समझने में हम समर्थ हो जाएं, या कि फिर हम किसी ऐसे विद्वान के पास जाएं जिसने उस स्तर पर जाकर के उन सब का अध्ययन किया है। ठीक है ना। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम स्वयं उतने योग्य हो जाएं कि वो भाषा हमको समझ में आने लगे और उस भाषा में जो विचार प्रस्तुत किया जा रहा है उसको हृदयंगम करने में हम समर्थ हो गए हों, या कि फिर अगर हम सामर्थ्यवान नहीं हैं तो हमें किसी ऐसे आचार्य के पास, किसी ऐसे विद्वान के पास में जाना होगा जो उस भाषा को जानता हो, उस भाषा में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनको जानता हो। दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि हम अभी उन शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए उतने योग्य नहीं हैं, या अगर कोई योग्य होने की कोशिश भी करता है तो कुछ टीकाओं को पढ़ करके और ये भ्रम पाल लेता है कि मुझे इस ग्रंथ की समझ प्राप्त हो गई है। आप ये बताइए कि एक चिकित्सक को चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जहां उसको जाना होता है, पूरे समर्पण के साथ उस विद्या का अध्ययन करता है, तब वो इस योग्य होता है कि वो चिकित्सा विज्ञान को समझ पावे। धर्म संबंधी शास्त्रों को समझने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन है? हाँ, तो ये भी खोज होना चाहिए ना। क्या हम केवल ऐसे गॉसिप के जरिए धर्म को समझ लेंगे? क्या हम केवल कुछ टीकाओं को पढ़ करके या कुछ पत्रिकाओं को पढ़ करके या अखबारों को पढ़ करके या जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से हम समझ लेंगे? हर विद्या को जानने के लिए एक संस्थान होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। भौतिक विद्याओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, और धर्म जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है उसको हम यूं ही चलते फिरते समझ लेना चाहते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि सनातन धर्म से लोग दूर क्यों हो रहे हैं, या जो लोग सनातन धर्म में हैं वो भी उस धर्म को क्यों नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उस तरह के जो संस्थान होंगे, क्या उस तरह के संस्थान हैं, नहीं हैं तो उनको कैसे बनाया जाना चाहिए। धर्म अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, और यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म हो तो धर्म के जो प्रामाणिक विद्वान हैं,
जिस तरह से किसी को भौतिक विषय का अनुसंधान करने के लिए किसी को गाइड बनाने की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शक होता है ना। आप जब हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जब आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई आचार्य चुनना होता है। इसी तरह से धर्म अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। इसको यदि हमें समझना है तो उसके लिए भी जो प्रामाणिक विद्वान होंगे, आचार्य होंगे, उनके पास जाकर के हमको सीखना चाहिए। हमने उस तरह के किसी संस्थान में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इस तरह के किसी व्यक्ति के पास जाकर के हमने सीखा नहीं है, और फिर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि लोग सनातन धर्म से दूर क्यों जा रहे हैं, या जो लोग सनातन धर्मी हैं वो भी इस धर्म को क्यों नहीं जी रहे हैं। तो इसका उत्तर ऐसे समझना चाहिए। जैसे आचार्य जी, जैसे आज का जनरेशन है, इसका झुकाव साइंस की तरफ बहुत ही ज्यादा है, और कहीं ना कहीं साइंस हमारे भगवान पे, हमारे ईश्वर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि वो है कि नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आपने कहा कि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है। विज्ञान किसी भी वस्तु के अस्तित्व पर प्रश्न तभी खड़ा कर सकता है यदि वो विज्ञान है। विज्ञान की मूल प्रकृति ये है कि चाहे वो किसी भी वस्तु को स्वीकार करे या निगेट करे, अस्वीकार करे, पहले वो उसका परीक्षण करता है। ठीक है। हाँ तो यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है तो क्या उसने इसका परीक्षण किया है? क्योंकि विज्ञान विज्ञान कहलाएगा ही तब अगर तो किसी व्यक्ति ने कुछ विज्ञान की कुछ पुस्तकें पढ़ लिया है और वो समझता है कि मैं विज्ञान जानता हूं, तब तो वो बहुत सतही बात है। लेकिन सच में अगर कोई विज्ञान को जानता है, जिसको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, तो वो किसी भी वस्तु को नकारे या स्वीकारे, दोनों ही स्थितियों में तब वो पहुंचेगा जब पहले उसका परीक्षण करे। जी ठीक है। जी तो यदि कोई वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है तो निश्चित रूप से उसने उसका परीक्षण किया होगा। अब जब किसी भी वस्तु के परीक्षण की बात आती है तो हर वस्तु के अनुसंधान की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती जी आचार्य जी। है। जब हमारे शास्त्र या हमारे ऋषि ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि उस ईश्वर के अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। विज्ञान की भी ये मर्यादा है कि अगर उसने ये कहा कि ये जो जल तुम पी रहे हो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों का समीकरण है, तो जिसने ये सिद्धांत बताया, क्योंकि हमको तो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो जब किसी वैज्ञानिक ने ये कहा कि इसमें दो गैसेज का मिश्रण है जिससे ये द्रव्य बना हुआ है, तो वो ये भी बताएगा कि अगर कोई देखना चाहे कि सच में इसमें वो गैसेज हैं या नहीं है, तो उसके लिए वो एक अनुसंधान पद्धति बताएगा कि आप प्रयोगशाला में जाइए, ऐसे अनुसंधान करिए, तब जो हमने सत्य आपको बताया है वो आपके सामने आएगा। हाँ ठीक है। तो इसी तरह से जिसने ये कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है, वही ये बताएगा कि उस ईश्वर के अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। अगर कोई वैज्ञानिक उस अनुसंधान की प्रक्रिया में गए बिना सीधे ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है
तो वो वैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान की ये शर्त ही है कि किसी भी वस्तु को निगेट करने के लिए भी वो अथराइज्ड तब है, उसको अधिकार तब है जब पहले उसने उसकी खोज कर लिया हो और खोज की जो पद्धति होगी उस पद्धति के तहत खोज किया हो। जैसे हमने अभी दृष्टांत देखा कि जल में वो द्रव्य हैं कि नहीं, वो हम अपने घर में नहीं खोज सकते हैं, उसके लिए एक विशेष तरह का वातावरण चाहिए। इसी तरह से ईश्वर के अस्तित्व की अनुसंधान प्रक्रिया क्या है, उसका एक विधान है, उसकी एक साधना पद्धति है। जब कोई उस साधना पद्धति का अनुसरण करे, उसके बाद यदि ईश्वर का अस्तित्व प्राप्त न हो, तभी उसको ये अधिकार मिलेगा कि वो कह सके कि ईश्वर नहीं है। ठीक है।